घटना घटित हुई जिसे मुझे अभी बताया आप लोगों ने, एक कुमाऊं समाज का लोनवा, एक महिला, एक गुजर, कितने लोग इससे पहले पीड़ित रहे, एक उठावा और रहे, कई लोग पीड़ित रहे आप, लेकिन आप लोगों ने साठ गांठ कैसे भी करो, अगर कोई मिला हुआ है तो वो गुनाहगार है, लेकिन आप लोगों का भी उसमें रोल अच्छा नहीं रहा, उनका हौसला बढ़ता गया, आप लोग उनकी हौसला अफजाई करते रहे, आपके परिवार में अपन लोगों में से कोई गलत काम अगर कर भी दिया किसी ने, तो 5 लोगों ने बैठा के रातों रात उसको निपटा दिया, उनका हौसला बढ़ता गया और आज ये स्थिति बन गई। इसलिए मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, आप लोगों की भावनाओं को मैं अच्छी तरह समझता हूँ, मैं जानता भी हूँ, मुझे तकलीफ का सबका पता भी है लोगों का। अभी मैं आया था गांव प्रशासन गांव के संग कैंपों के अंदर, गांव के अंदर मुझे कई जगह बात सुनने को ज्यादातर तो नहीं मिली, देवली में मुझे जरूर मिली, कई लोगों ने मुझे एक बात बताई कि इन समुदाय के लोगों से हम पीड़ित। एसडीएम साहब बैठे, मैंने अखबार दिन को उस वक्त कहा था कि आप लोगों को ध्यान देना चाहिए, घटनाएं जो इस प्रकार की घटित हो रही, बकरी, भेड़, भैंस, गाय, किस प्रकार की चोरियां हो रही और चोरी होकर उसकी सुनवाई नहीं हो रही है, ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। ये आपको मैं कहना चाहता हूं, ये प्रशासन आपके सामने बैठा है, ये एडिशनल एसपी साहब बैठे हैं, ये अपने डिप्टी साहब बैठे हैं, इंचार्ज है, एसडीएम साहब बैठे हैं, हमारा प्रशासन अच्छी तरह काम कर रहा है, लेकिन प्रशासन में भी अगर एक व्यक्ति को गलत होता है, उसकी वजह से पूरा विभाग बदनाम होता है, पूरा थाना बदनाम होता है, पूरा डिपार्टमेंट बदनाम होता है। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, इनकी भावनाओं को देखते हुए आप चिन्हित करिए कि कहां पर ये लोग बसे हुए हैं और ये खुद की जमीन में कितने बसे हुए हैं, सरकारी जमीन में कितने बसे हुए हैं। हम कोई आश्वासन नहीं चाहते आपसे कि आप हमें खड़े होकर आश्वासन दोगे हम ये काम इतने दिनों में कर देंगे, वो कर देंगे। आपको पता है महेंद्र चौधरी जब भी गांव में जाता है कोई घोषणा भी नहीं करता हूं, मैं काम करके दिखाने वाले व्यक्तियों में हूं, और जहां पर जनता के साथ में कोई पीड़ा होती है, वो जनता आज आप लोगों की उस रामनियाज मेघिया के साथ में पीड़ा नहीं हुई है, वो महेंद्र चौधरी की आप चिन्हित करो उनको, जगह जगह कहां बैठे हैं और उनके खिलाफ में क्या क्या कार्रवाई हो सकती है। पुलिस की कार्रवाई हो सकती है, पुलिस की कार्रवाई करो, तहसील से कोई कार्रवाई हो सकती है, तहसील से करो, जिले कलेक्टर साहब से कोई बात करनी होगी तो हम बात करेंगे, गवर्नमेंट से कोई बात करनी होगी तो हम बात करेंगे, लेकिन मुट्ठी भर लोग जो बहुसंख्यक किसान रहता है और उसको गलत तरीके से ब्लैकमेल करे, अपहरण करे, महिलाओं के साथ के अंदर दुष्प्रचार करके दूसरे फोटो छपाकर प्रचार प्रसार करने की कोशिश करे, बदनाम करने की कोशिश करे, और इज्जतदार व्यक्ति जो अपनी इज्जत को बचाए रखता है। मैं कल एक देख रहा था वीडियो, आप लोग क्या आपके जनप्रतिनिधि भी इस प्रकार का काम कर रहे हैं, कई पंचायत समिति मेंबर चुनाव लड़े हुए कल आपके कई जगह भाषण दे रहे थे, तो उनके साथ में उस महिला ने ऐसा किया, वो चुपचाप सुन के आगे। तो ये चीज आप लोगों को भी सोचना चाहिए, कब तक दबाते रहोगे उस बात को। अगर कोई आपकी बदनामी हो रही है, कोई बात हो रही है, तो बैठ के बात करनी चाहिए, चर्चा करनी चाहिए थी। आज मुझे आप लोग आए, उस प्रतिनिधिमंडल के बाद के अंदर दोबारा आपका प्रतिनिधिमंडल आया है, मैं भी समझता हूं 2.5 लाख मतदाताओं ने जो मुझे सुन के भेजा है। सरकार राजस्थान में कांग्रेस की, आप लोगों की सरकार है, और इस टाइम अगर आप लोगों को पीड़ा होती है, परेशानी होती है, तकलीफ होती है, आप लोगों को रास्ता रोकने की कहां जरूरत पड़ती है, आप लोगों को धरना देने की कहां जरूरत पड़ती है। लेकिन ये भी कहना चाहूंगा साथ साथ, कानून आपके हाथ में मत, शांतिपूर्वक कोई भी बात है कहो, मैं बैठा हूं, आपको कहां जरूरत पड़ रही है आपको आंदोलन करने की, कहां जरूरत पड़ रही है आपको टेंट बिछाने की, कहां जरूरत पड़ रही है आपको वहां पर रास्ता रोकने की। क्या नारायण बावरिया जब मैं उसका इलाज किया था तो आप लोगों ने किसी ने धरना किया था? कोई जरूरत नहीं पड़ती है। आप लोगों के कितने कितने काम यहाँ पर पानी की जब मैं स्कीमा लेके आया था तो आप लोग इकट्ठे क्या मेरे पास आए थे क्या? मैं खुद समझता हूं कहां पर किस प्रकार का कैसे कैसे जाब्ता किया जाता है। आप चिंता मत करो, मुझे भी समझ में आती है, मुझे भी तकलीफ का पता लगता है कि कहां पर किस प्रकार की परेशानी हो रही है। मेरे पास में फोन भी आते हैं, बात भी होती है, लोग बात पर चर्चा भी करते हैं।
अब आप लोग सार्वजनिक रास्ता रोक के बैठ रहे हो। अधिकारी आपके पास आए, चर्चा करी, तहसीलदार, एसडी, डिप्टी, डीवाईएसपी, उन्होंने आप लोगों से चर्चा करी, बात करी। आप लोगों को कहा आप लोग कानून अपने हाथ में मत लो, 5 दिन में आपकी कार्रवाई को करके दिखाएंगे। आप लोगों ने नहीं माना उस बात को, इनके अधिकारियों की बात को, आप डटे रहे वहां पर, बैठे हो। अब वहां पर जो है आपको मैं कहना चाहता हूँ, आज भी कहना चाहता हूँ, मैं मेरा काम करूंगा, मेरे अधिकारियों को कहना चाहूंगा कि वो जो लोग चाहे कोई भी हो, वो किसान परिवार के लोग, और उनको तकलीफ होती है, वो तकलीफ हमें भी होती है। अब इन्होंने मुझे कहा साहब जिसके साथ में पीड़ा हुई है उन्होंने अपना बयान दर्ज नहीं कराया, उन्होंने अपना साइन नहीं किया एफआईआर के ऊपर, उन्होंने कोई गवाह नहीं दी है। कोई बात नहीं, अगर वो उनको कोई तकलीफ होती होगी, पीड़ित पक्ष को कोई घबराहट होगी आपसे कि भाई आप कहीं पर आ जाओ, मैंने कहा था इनको, और 5 आदमी तय भी किए थे कि आप अगर वहां कोई कुचामन नहीं जा सको, मारो नहीं जाओ, तो नवा थाने में चले जाओ, वहां एक बार इनके बयान करवा दो कि भाई मेरे पास में इस प्रकार की घटना घटित हुई है, और उसके बाद में ये अधिकारी काम नहीं करे तो मैं जवाबदार हूं, आप लोग जवाबदार नहीं हो, ये मैंने कहा था। लेकिन उस व्यक्ति को धरने पे से आने नहीं दिया, राजनीति शुरू कर दी वहां के ऊपर, पॉलिटिक्स जिस प्रकार की चलती आ रही है, धरने पे कौन आ रहे हैं, क्या प्रकार की बात कर रही है, क्या नहीं करनी प्रकार की, इस प्रकार की कोई उसको आने नहीं दे रहे, कोई बात नहीं आने दे रहे। हो सकता है उसको भी पीड़ा होगी, उनको सोच में होगी कि भाई कहीं पुलिस या मेरे साथ में कोई घटना घटित नहीं हो जाए, मुझे कोई रोक नहीं ले, कोई बात नहीं, पुलिस जाएगी वहां पर। मैं कहूंगा पुलिस को, आप लोगों की मौजूदगी के अंदर जो पीड़ित पक्ष है, पुलिस जाके वहां पर भी बयान ले लेगी, ये मैं इनको भेज दूंगा भी आपके साथ। किसी को तकलीफ है क्या? और क्या मांग है आपकी? मांग आपकी यही तो है कि पीड़ित पक्ष जो है उसको, उनको मदद मिलनी चाहिए, उनकी गिरफ्तारियां होनी चाहिए, और समय के ऊपर उनको वहां पर खंडित करके बाहर निकालना चाहिए, यही तो मांग है। तो कहां जरूरत पड़ गई आपको रास्ता रोकने की, कहां जरूरत पड़ गई आपको धरना देने की? नहीं, जरूरत कहां पड़ गई? अगर आपको ये अधिकारी काम नहीं करते, आप बयान करवा देते। मैं पिछले 3 दिन से चिल्ला रहा हूँ, लोगों को कह रहा हूँ जो मेरे पास आ रहे हैं, फोन आ रहे हैं उनको, कि यार आप कम से कम जो पीड़ित पक्ष गए उसको ले जाकर 5 आदमी उसको अगर थाना रोक लेंगे तो मैं, मेरी जवाबदारी है, आप तो उसकी एफआईआर पे साइन कराओ, बयान कराओ और उसकी गवाह कराओ। उसके बाद में कैसे कैसे नहीं उठा के लेके आएंगे, ये जहां पर भी होंगे वहां पर उनको उठा के जेल में ठूसने का काम इन लोगों का होगा, ये इनको करना पड़ेगा, और आगे भी जवाबदार करेंगे। क्यों चिंता करते हो आप? आज एक बार एक खाली सिरसी के अंदर ये घटना घटित नहीं हुई, ये घटनाएं कई जगह है, ये खाली नावा तहसील में नहीं, ये खाली नागौर में नहीं, ये खाली राजस्थान में नहीं, ये पूरे देश में है। लेकिन जहां पर जनप्रतिनिधि जागरूक होते हैं और जहां पर जनता जागरूक होती है, यार महेंद्र चौधरी का एक कार्यकर्ता, महेंद्र चौधरी को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। महेंद्र चौधरी का सच्चा कार्यकर्ता भी अगर कोई एडिशनल एसपी ऑफिस या डिप्टी ऑफिस या एसडीएम ऑफिस में जाके ये कहते कि यहाँ पर इस प्रकार का ये काम गलत हो रहा है, तो अधिकारी को सोचना पड़ेगा कि महेंद्र चौधरी का कार्यकर्ता, ऐसी थोड़ी मजाक थोड़ी है किसी प्रकार का। आप लोग सुनते हो, हमें जिता के भेजते हो, रात दिन दुख पाते हो, परेशान होते हो, भूखे पैसे भागते हो, और उसमें आप लोग जब जिंदाबाद लगा के हमें जब चुनाव जिता के लाते हो नागौर से, हम लोग कोई ये थोड़ी कोई घूमने के लिए आए, बैठने के लिए आए, ऑफिसों में जाने के लिए आए, आप लोगों से मिलने के लिए है। मैं जानता हूं आपकी तकलीफ, इसलिए मेरा आप लोगों से सबसे निवेदन है, कानून अपने हाथ में मत लो। कानून अपराध कई लोग करवाते हैं आप लोगों से, कहते हैं रास्ता रोक लो, जाम लगा दो, ये नेशनल हाईवे जाम कर दो, वो कर दो, इनसे वो अपनी रोटी जरूर सेक लेते हैं, लेकिन आप लोगों को इससे नुकसान होता है। जब काम आपका हो रहा है, ये मैंने कहा था प्रभु जी बटवाल को 2-3 दिन पहले, ये मैंने कई लोगों को कहा था, डाल बिजाने ने खड़े होकर कल कहा था मीटिंग के अंदर लोगों को ये बात, तो क्यों बयान नहीं करवाते भाई इसका? लेकिन लोग चाहते नहीं है, अभी भी नहीं चाहेंगे, अभी भी ये चाहेंगे आप लोगों के साथ के अंदर। अभी मैं भेजूंगा, ये अधिकारी जाएंगे, और इससे भी बड़ी अधिकारी चाहिए तो वो भी जाएंगे आपके साथ, लेकिन वो जो आप ये कानून जो काम करना हुआ चाहेंगे ना, उनके बयान लेना या दर्ज करना या वो करना, वो नहीं होने देंगे लोग। मैं आपको कह देता हूँ, आप देख लेना, मेरा
मुख्यमंत्री लोग आप लोग कराए तो आप कराओ, आपकी कार्रवाई होगी निश्चित रूप से। और वो जो भी गलत जगह बसे हुए हैं या आगे तहसील में, ये एक दिन का काम नहीं है। मैं यार आपका जनप्रतिनिधि हूँ, मुझे आपके बीच में हमेशा रहना है। आप लोगों के बीच में मैं बोल रहा हूँ, मुझे हमेशा आप लोगों के बीच में रहना है। मैंने कहा अपराधी की कोई जाति नहीं होती, अपराधी का कोई धर्म नहीं होता, अपराधी अपराधी होता है, अपराधी को सजा मिलनी चाहिए। और इस तहसील के अंदर इस प्रकार की कोई बात, आप तो मुझे 5वीं आदमी आके जब मेरे पास आए थे उसी दिन आप उसका बयान कराने की बात करते थे, तो आज आप लोगों को इतना बैठने की दुख पाने किसी प्रकार की कोई जरूरत नहीं होती। ये सुनी नहीं है तहसील, इसका तहसील का धनी आपका जो जनसेवक जो आपकी आवाज को राजस्थान में उठाता है, ये तो मेरी तहसील है, मेरी जननी है, मेरा आप लोगों को बाहर से लोगों को आने की, किसी प्रकार का प्रचार करने की, किसी प्रकार का दूसरे लोगों को आने की जरूरत पड़ रही है। जहाँ पर तहसील और धनी नहीं होता है वहां पर जाते हैं। इसलिए मैं आप लोगों सबसे ये कहना चाहता हूँ, जो प्रतिनिधिमंडल धरना स्थल से आया है उनकी भी इज्जत का प्रश्न है। जब आप लोग यहाँ पर चल के आए हो, मैं कोई बात कह रहा हूँ, किस प्रकार की कार्रवाई होगी, कार्रवाई नहीं होगी, मैं जानू, मेरा काम जाने। आपको दूसरे से कहने की, दूसरे से गिड़गिड़ाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं जब तक जिंदा हूँ आपकी कार्रवाई को करवा के रहूंगा। आप अपना काम कर दो, इनकी जो बयान है वो बयान करवा दो, और शांतिपूर्वक जो लोग हैं उनको ये अपील कर दो कि आप लोग अपने अपने घरों पे जाओ। ये जीत हो चुकी है किसान की, आप लोगों को जीत हो चुकी है। भवन भोजले का फोन आया था मेरे पास, सबसे पहले मैंने इनको ये बात कही, मैं सबको कहा था कि आपको खाली एक ही काम, इनका सबके आप एक बार पग फेरा कर जाओ, आप यहाँ पर एक बार आ जाओ, आप उससे मुझे कोई फायदा नहीं होता है। फायदा ये होता है आपका बयान मजबूत हो, आपकी FIR मजबूत होगी। अधिकारियों को कहना पड़ेगा, अगर आपका कराया होता तो आपके सामने मैंने अधिकारियों को भी खड़ा करके पूछ लेता कि आपने 4 दिन के अंदर क्या कार्रवाई करी। और फिर मैं कहना चाहूंगा एडिशनल एसपी साहब और डिप्टी साहब, आप ये जो जनता कह रही है, ये पुलिस के जो अंदर अपने कौन से लोग को गड़बड़ कर रहे हैं, या इस मामले के अलावा भी जो किस प्रकार का मामला है, आप रिपोर्ट निकालो। सबसे पहले सॉरी, सब थानों की, 4 थानों की रिपोर्टें निकलाओ, दर्ज हुए और कितने में FIR लगी है और कितने में समझौता हुआ है, और इस जाति विशेष की संबंध से संबंधित कितने प्रकार के प्रकरण हुए हैं, इस प्रकार का आप निकालो। मैं फिर मीटिंग लूंगा आपके साथ में, फिर जानकारी लूंगा मेरे प्रेस के साथियों, मेरे जनप्रतिनिधियों के साथ के अंदर। मुझे यहाँ पर शांति चाहिए, मेरी तहसील के अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी प्रकार की घटना नहीं चाहिए। मैं शांति प्रिय जीने वाला आदमी हूँ, मेरी जनता सुखी रहे, ये मेरा पहला फर्ज बनता है। मैं बात करता हूँ विकास की, काम की, और इस प्रकार की बीच में अगर कोई बात आ जाती है तो मुझे भी इस बात का कष्ट होता है। इसलिए मेरा आप सब लोगों से फर्ज है, निवेदन है, आप चिंता मत करो, आपकी तकलीफ को मैं शीघ्र निपटाने की पूरी कोशिश करूंगा। आप लोग सहयोग करो, और सहयोग करके करेंगे। महात्मा गांधी के कदमों के ऊपर हम चल के, अहिंसा का जो एक नारा दिया हुआ था उनका, उस आधार के ऊपर हमको चलना है। आज ये नहीं कि हम लोग कानून अपने हाथ में ले, क्यों कानून लेंगे फालतू में, पुलिस के मुफ्त में अपने पर लग रहे, क्या मतलब की बात है। अब जब मैं बैठा हूँ, काम आपका करवा रहा हूँ, हर प्रकार से आपकी सुनवाई कर रहा हूँ, तो आप लोग मुझे बताओ कोई दिक्कत आ रही है। फिर भी आप लोगों में, इनमें इतने लोगों में से अगर किसी को कोई बात है, अगर मेरी बात के अलावा आप लोग मुझे बता दो, ये जाएंगे अधिकारी, आप लोग जाइए। मेरे मीडिया के प्रेस के साथियों से भी मैं ये कहना चाहूंगा, अपने आपको सबको इसीलिए याद किया यहाँ पर कि हम इस क्षेत्र के अंदर शांति प्रिय माहौल बना रहे, और जो घटना घटित हुई है उसकी स्पष्ट रूप से इंक्वायरी, ईमानदारी के साथ में इंक्वायरी हो, कहां पर क्या प्रकार की वारदात हुई है, और जो इस प्रकार का वारदात करने के लिए जो लोग गिरोह जो घूम रहा है, इस गिरोह को इस प्रकार का थप्पड़ लगना चाहिए कि आज के बाद में अच्छे को अकल दिखाने कर दी। सबसे पहले आप चिंता मत करो, यहाँ पर ये तहसील जो चाहे नावा, कुचामन, चितावा, मारोड़, जो थाना 4 मिला के, और जो यहाँ पर DYSP और एडिशनल एसपी भी यहाँ पर बैठा दिए, सारे अधिकारी यहाँ पर बैठा दिए, तो सोच समझ के बैठा रहा हूँ, जानता हूँ मैं किस प्रकार से क्या है। इसलिए आप निश्चित रहें, इस मामले के अंदर न्याय मिलेगा। किसी भी किसान के साथ में कोई तकलीफ हुई है तो उसको न्याय मिलेगा। आपसे पहले जो घटनाएं होगी उसकी मैं जांच करूंगा, मैं देखूंगा कहाँ किस प्रकार की, कौन से थाने में कितनी घटनाएं इस समाज के साथ में लोगों के बीच के अंदर हुई है, किन में समझौता हुआ है, किस प्रकार को लेकर समझौता हुआ है, और उसके बाद के अंदर किस प्रकार से अभियान चलाया जाएगा कि ये लोग जो जहां पर भी बसे हुए हैं और उनको किस प्रकार से खदेड़ा जा सके, किस प्रकार से क्या किया जा सके, उसकी कार्रवाई हम करेंगे। ये मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूँ। आप निश्चित रहिए। अधिकारी को भी कहना चाहूंगा कि आप जो आए हुए हैं, हमारा मंडल धरना स्थल से लोग आए हुए हैं, उनके साथ आप जाइए, और आपका भी ये फर्ज बनता है,
कोई अधिकारी जा रहा है उसके साथ सहयोग करिए। जो बात चाह रहे हैं वो आप खाली किसी को जिंदाबाद नारेबाजी किसके खिलाफ बोलना वो करना, वो राजनीति में भी बर्दाश्त करने वाला नहीं हूँ, मैं भी जानता हूँ। इसलिए हमारा अधिकारी वहां जावे, जो बात जानकारी कहे आप लोग उपलब्ध करवा दो, बयान दे दो, गवाही दे दो, साइन करवा दो, कोई प्रकार की पीड़ा उनको आएगी नहीं। जहां चाहे के भी और जरूरत पड़ेगी तो मैं आपके बीच में तैयार हूँ, आप मुझसे बात कर लेना, किसी प्रकार की कोई चिंता मत करो। पुनः एक बार आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।